नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स ने देश की सबसे बड़ी पार्टी और बिहार के सबसे मजबूत गठबंधन में एक बीजेपी आरजेडी कांग्रेस का वो सारा नैरेटिव एक नैरेटिव के सहारे किस तरीके से बिहार में ध्वस्त हो गया है, चर्चा आज इसी पॉलिटिक्स की करेंगे। जी हां, एसआईआर को लेकर महागठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में एक नए तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई और वो कोशिश सफल होता हुआ भी दिखा, क्योंकि इस पूरी नैरेटिव को राष्ट्रीय फलक पर पहचान मिले और राष्ट्रीय फलक पर डिस्कोर्स बने या राष्ट्रीय फलक पर इसकी चर्चा हो, इसको लेकर राहुल ने बहुत ही अच्छी रणनीति अपनाई। लेकिन अंतिम प्रकाशन के बावजूद भी आज महागठबंधन के कांग्रेस सहित महागठबंधन के तमाम नेता चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से उसी एसआईआर के सहारे बिहार में घुसपैठियों और सांप्रदायिक पॉलिटिक्स को हवा देने की मिजाज में इंतजार कर रहे शाह मोदी की जोड़ी भी खामोश है। आखिर इस खामोशी की वजह क्या है, या यूं कहें ये दोनों नैरेटिव, देखिए वोट को लेकर जो बात शुरू हुई उसमें दोनों बड़े राजनीतिक दलों की अपनी अपनी नैरेटिव था, अपना अपना डिस्कोर्स था जिसके सहारे वो बिहार साधना चाहते थे। एक संविधान लेके चल रहे थे वोट चोर के सहारे, दूसरे घुसपैठियों के सहारे चल रहे थे। लेकिन ये सारी नैरेटिव अचानक बिहार में गौन पड़ गया है, ठंडे बस्ते में जनता ने उसको डाल दिया है। हजारों करोड़ के रेवड़ी बांटने के बावजूद भी जनता इस वक्त उसकी चर्चा तक नहीं कर रही है। सेंट्रल स्कूल से लेके मेट्रो से लेके एयरपोर्ट सब कुछ, फिर भी चर्चा नहीं है। तो आखिर हो क्या गया है बिहार को? क्या ऐसा हुआ कि पूरी नैरेटिव बदलती हुई दिख रही है? क्या इस बदलाव के पीछे प्रशांत किशोर खड़े हैं? क्या बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के सहारे हम बात आज की पॉलिटिक्स में करने जा रहे हैं। देखिए, गांव की चौपाटी से लेके चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी से लेके तमाम आला अधिकारी के चैम्बर में दबी जुबान अगर कोई चर्चा हो रही है तो प्रशांत किशोर के उस भ्रष्टाचार के अभियान की ही चर्चा हो रही है कि अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है। मतलब तीसरे दिन, 2 दिन पहले जो खुलासा उन्होंने किया है, उस दिन हालात ये थे कि बिहार के कद्दावर जदयू के बड़े नेता, बीजेपी के कद्दावर दवा वाले मंत्री जी, बस दोनों की बेचैनी और मीडिया हाउस में जितने फोन कॉल्स हुए होंगे, हमें नहीं लगता है कि किसी दूसरे मुद्दों को लेकर ये लोग इतने फोन कॉल्स करते होंगे। एक नालंदे के हैं, समझ ही गए होंगे, दूसरा दरभंगा का है, समझ ही गए होंगे। बेचैनी कितनी है। सम्राट पर हमला, मंगल पांडे पर हमला, दिलीप जायसवाल पर हमला, संजय जायसवाल पर हमला, इस तरीके का हमला कि आज गांव गांव में यही चर्चा हो रही है। एसआईआर खत्म है, घुसपैठियां खत्म है, दुर्गा पूजा के अवसर पर जो एक माहौल बनाने की कोशिश होती थी हर वर्ष, वो माहौल भी नहीं बन पा रहा है। आपस में ही वो लोग उलझे हुए हैं। एक भूमियार का नेता है, भूमियार कोई नेता आशुतोष, जरा उसकी पोस्ट पर आप जाइए, वो अपनी वो नैरेटिव को लेकर जैसे ही पोस्ट करता है, चारों तरफ से भूमियार के युवक टूट पड़ते हैं। मतलब दूसरे आप पोस्ट करने की वो साहस नहीं जुटा पा रहे। आरजेडी का पांडे का जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई और इसके लिए जिस स्तर पर मीडिया का मैनेजमेंट हुआ, वो भी टैटाफिस हो गए। जितने दलित पत्रकार थे, कहा जा रहा है कि एक दलित पत्रकार, बड़ा दलित चेहरा है जिसका अशोक चौधरी से 36 का आंकड़ा रहा था, उसको भी बुलाया गया और कहा गया कि दलित पॉलिटिक्स को बचाए रखना है तो सब लोग हमारे साथ खड़े होंगे। और
बड़ी डील हुई, लेकिन वो भी उस नैरेटिव को, उस भ्रष्टाचार को, नैरेटिव को ठंडा नहीं कर पाया है। कुणाल जी के परिवार के तरफ से बड़ी कोशिश हुई, भूमिहार का एक बड़ा लॉबी इस नैरेटिव को रोकने के लिए मीडिया से लेके जो इन्फ्लुएंशियर हैं उन तक पहुंचकर पूरी कोशिश हुई कि इस नैरेटिव को थोड़ा विराम लगाया जाए, लेकिन दुर्गा के पूजा के पंडाल तक वो नैरेटिव पहुंच चुका है। गांव गांव में भ्रष्टाचार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है और ये चर्चा इस कदर आगे बढ़ रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जदयू का मिशन, जदयू अब स्टार्टअप कैसे करे उसको लेकर एक अलग तरीके का उलझन के दौर से गुजर रहा है। तो अभी तो सरकार का प्रोग्राम है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर हमारे मंत्री घिरते जा रहे हैं, तो अशोक चौधरी को तो साइड कर दिए, सीएम की को अपने घर पर ले जाने की जितनी भी कोशिश, इंपैक्ट देखिए प्रशांत किशोर का, आज तक एक भी ऐसा फंक्शन नहीं हुआ है, खास करके धार्मिक आयोजन हो या किसी भी तरीके का आयोजन, जिसमें प्रशांत किशोर के इस खुलासे से पहले मुख्यमंत्री अशोक चौधरी के घर नहीं जाते हो। 5 मिनट के लिए ही सही अशोक चौधरी के घर वो जरूर जाते थे, लेकिन पूरा नवरात्रा बीत गया। कहा गया कि 2025 में हमारे मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बनाए, इसका संकल्प के साथ हमने कलश बैठाया है। हमारे मुख्यमंत्री स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहे, इसके लिए हमने कलश बैठाई है। साहब के नहीं आएंगे तो फिर हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो जाएगी। इस हद तक चीजें गई, फिर भी साहब के जो नवरत्न हैं साहस नहीं जुटा पाए कि साहब को अशोक चौधरी के घर तक ले जाया जाए। कितना बड़ा इंपैक्ट आप सोच लीजिए। सम्राट चौधरी का सारा कार्यक्रम रद्द है। यही स्थिति बाकी नेताओं की भी है। संजय जायसवाल हो या दिलीप जायसवाल हो, कितना भी उछल कूद कर ले, सब लोग बैकफुट पर है। जनता अब सीधे सवाल करने लगी है। पहले वोट चोर कहता था, अब किसी को ग्रामीण रोड चोर कह रहा है, किसी को कुछ चोर कह रहा है, अब अलग तरीके का चोर चोर का नारा लगना शुरू हो गया। तो ये जो एक पूरी नैरेटिव बिहार की बदल गई है, वोट पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परिणाम कितना प्रभावित होगा ये भी 2025 के काउंटिंग के दिन पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है, प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार को लेकर जो आवाज बुलंद किया है, उस आवाज में तमाम बड़े महारथियों का, चाहे वो मोदी हो, शाह हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सबों का, या राहुल गांधी हो, दबसा गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से छलांग लगाया है वो कितनी दूर तलक जाता है, क्योंकि ये यही एक मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर देश में अक्सर जब कोई बड़ा बदलाव हुआ है तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। और प्रशांत के पास नेटवर्क भी है, प्रशांत के पास संसाधन भी है, और प्रशांत के पास वो स्किल भी है जिसके सहारे इस मुद्दे को वो बनाए रख सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति जिस दिशा की तरफ बढ़ रही है, हंग असेंबली हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।